हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपन मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ विनीतं तस्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाश्रयगणललित श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मः प्रोजित केतवो स्त्रे परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वां परेरिषिनं सद्मो हृदयरुदुत्तिरिकृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षाणातनम्। अर्थात यह श्रीमद्भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों का समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि शील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक यह विनित भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ इसकी व्याख्या की है दोस्तों। अब इसको हम आगे इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु
निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वह कुछ भौतिक लाभ करने हेतु पुण्य कर्म तथा धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की अपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक प्रकार से सब निर्जन है। मनुष्य की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों और सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्र तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यह है कि ये सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही हैं। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है। इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे हैं। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक मनुष्य समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंद में होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान सामाजिक विचारधारा कृत्रिम है क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती रहती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलाप की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उसमें तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य या श्री भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य वेदों के ज्ञान कांड और विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्मकांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने का स्पर्धा चलती रहती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती रहती है। श्री भगवान इन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उनका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियाँ दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सभी प्राकृतिक शक्तियों के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियाँ मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोधमूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ एक तथा भिन्न होने के भेदोभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी शपथ है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं पूर्ण लगने लगती हैं।
वेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुँचाए गए दुख तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भलीभांति जान रहा होता है कि वह श्री भगवान के एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्यदास के रूप में है। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीज़ों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्यदास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वह तुरंत इन सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब एक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम शील व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि के अनुग्रह से किया। शील व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्री भगवान के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियाँ दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है, तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्री भगवान की गुह लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य हैं, उनका उल्लेख इस श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि शील व्यासदेव बुद्धिमान तथा विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विधि अवस्थाओं को पार किए बिना इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।